आपको सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको वर्तमान में नगर पंचायत प्रमुख के चेयरमैन, क्या माहौल आपको लगता है? देखिए, ऐसा एक माहौल तब हो जाता है जब विरोधी जो है प्रबल, जब विरोधी जीरो है तो माहौल कोई बात ही नहीं। एक तरफ पूरा माहौल है भाजपा में है, यहाँ नगर के सड़कों से लेकर के और गांव की गलियां तक बोल रही है मोदी 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 मोदी, उसमें माहौल की कोई बात ही नहीं भाई साहब। पूरा सुल्तानपुर एक तरफ है भाजपा की तरफ, माता जी की तरफ और मोदी की तरफ, और प्रचंड बहुमत कायम होने जा रही सुल्तानपुर जनपद से माता जी की। और इतिहास में दर्ज होगा, दो चीज दर्ज होगी, एक तो 9वीं बार माता जी सांसद बनेंगी और सुल्तानपुर जनपद में इतनी भारी बहुमत किसी की हुई नहीं होगी जो इस बार होने वाली है। 10 साल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, इससे पहले फरूक गांधी थे, आज वर्तमान में मेनका गांधी। तो 10 सालों में आपको क्या बदलाव लगा? देखिए, बदलाव तो आप सुल्तानपुर के लोकल पत्रकार ही हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुल्तानपुर के हैं। और हमको लग रहा है कि आपके कैमरे की नजर जहां न पहुंचे रब वहां पहुंचे कर, आप लोग उस टाइप के पत्रकार हैं। एक टाइम था, चूंकि अपना कारोबार लखनऊ में मेरा कारोबार, और हमारी जो काम करने की टीमें हैं गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, पूर्वांचल के जिलों में स्थापित है। और वो जो हमसे मिलते थे तो गाड़ी में कोई सोते हुए आता था तो रास्ता बताता था सुल्तानपुर आ गया है। चारों तरफ की सड़कें टूटी थी, सुल्तानपुर आ गया है। और सुल्तानपुर में कोई नई गाड़ी लेकर आ रहा, कोई पुरानी गाड़ी, या यहाँ से कोई गाड़ी लखनऊ जा रही है, अगर नंबर प्लेट ना हो तो आदमी बताता था कि सुल्तानपुर गाड़ी है, क्योंकि चारों तरफ से रिक्शा वाले लाला लाला खरोच मार देते थे। आज आप देख रहे हैं पूरे शहर में डिवाइडर का निर्माण हुआ, पार्किंग का निर्माण हुआ, और एक पहले इकलौता सांसद है जो सुल्तानपुर के 1100 गांव में अपने पैरों पर चल के जनता समस्या सुनी है और सुन रही है। इसके अलावा अपने आवाज पर समस्या सुनी। भाई, मैं तो जब से जान रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आता है सांसद जी के पास, 2 मिनट 3 मिनट बहुत ज्यादा लगा, 5 मिनट के अंदर समस्या का समाधान हो रहा है। आज भी चुनाव चल रहा है, सैकड़ों लोगों की समस्या सुनने के बाद माता जी अपने प्रचार निकलती है। और ताजुब बात आप करेंगे, ये नहीं पूछती है किसी भी जो प्रार्थी आते हैं उनसे, नहीं पूछती है वोट आप किसको दोगे। उनका काम किया, प्रणाम किया, आप अपने घर, मैं अपने प्रचार मैदान। कहीं न कहीं निषाद समाज और वर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर मानते सुल्तान, तो अब बहुजन समाज पार्टी ने वर्मा को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने निषाद को टिकट दिया है। क्या आप मानते हैं कि निषाद और वर्मा दूरी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो एक बाकाए वाली बात हो गई कि निषाद जो है दूसरे किसी पार्टी को देगा। निषाद भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। और मैं तो जाता हूँ, निषाद बस्तियों में जाता हूँ, ईश्वर ने मदद करने योग्य बनाया, उनकी मदद भी करता हूँ। और आप ये मानिए कि उनको मीटिंग लगाने की जगह नहीं मिलेगी निषाद बिरादरी में, जा कहीं वो मीटिंग लगा दे, क्योंकि सारे निषाद बिरादरी वो भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद जी, माननीय मंत्री जी, एक आम व्यक्ति की तरह अपने समाज के लोगों से मिलते हैं, अपने समाज के लोगों का कार्य करने काम करते हैं, और उनकी लड़ाई गांव से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ने काम करते हैं। तो ऐसे नेता के नेतृत्व को नकार नहीं सकते हैं। सारे निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो आगे सांसद जी मेनका गांधी 12 से 14 हजार के अंतर में चुनाव जीती। इस बार आपको जीत का अंतर क्या? भाई, हम लोगों का प्रयास है 4 लाख के पास, हम लोगों का प्रयास है 4 लाख के पास। और फिर हम लोग 40 से 45 डिग्री में चल के लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं, और जितनी भी मीटिंगें लग रही हैं वो सब 40 से 45 डिग्री में लग रही हैं। और किसी भी मीटिंग में 200-300 महिलाओं से कम और 400-500 पुरुषों से कम नुक्कड़ सभा में नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि आदमी अपना एसी, कूलर, पंखा या अपना छत के छाया के नीचे छोड़ करके बाग बगीचे में आ रहा है? तो एक इतिहास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि एक हफ्ते से जो है देश में एक माहौल क्रिएट किया है विपक्ष ने, कोविड के समय जो कोविशील्ड इंजेक्शन लगा हुआ था, तो उस पर कंपनी ने कोर्ट में बयान दिया है कि हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, क्या सच्चाई मानते हैं? देखिए भैया, ऐसा है कि चुनाव में सब संभव हो सकता है। मैंने भी लगवाया है कोविड वैक्सीन,
और हमारे साथ के तमाम साथियों ने भी लगवाया है और पूरे परिवार को हमने लगवाया है। तो नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार जो आम तरीके से होता आ रहा है वही होता है, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा है। इसके अलावा हमको कुछ इसमें राजनीतिक उलटफेर जरूर नजर आ रहा है। अच्छा, ये जांच आज के 6 महीने पहले नहीं हो सकती थी। आज चुनाव है, चुनाव में ही जांच आ गई, सामने आ गई, क्यों आ गई, है ना? तो वो राजनीति की चीजें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम सब लोग लगवाए हैं इंजेक्शन, जो लोग बैठे हैं भी लोग लगवाए हैं, और हमने तो मुहिम छेड़ के इंजेक्शन लगवाया था, लोगों को ले जा करके मुहिम छेड़ा था, क्योंकि कोविड टाइम में हम अपने घर नहीं बैठे रहे। सरकार ने जब पहला लॉकडाउन किया, जब लॉकडाउन खत्म किया, तब से लेकर के राहत सामान वितरण से लेकर के इंजेक्शन तक लोगों की मदद करता रहा। और आपके आशीर्वाद से मेरे टीम का कोई घर से घाट तक गया भी नहीं। सब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। एक सवाल और मन में आया मेरे कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा चल रहा है 400 पार, हाँ। या 2/3 बहुमत। हाँ। तो 400 पार करके या 2/3 बहुमत से हाँ। आप देश में ऐसा क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है, देश बदल रहा है। आप देखे होंगे, देश बदल रहा है भाई साहब। यही सनातन के लोग थे, सर पे लाल गमछा या भगवा गमछा बांध घूमते नहीं थे। आज के डेट में आदमी घर पे झंडा लगवा रहा है, भगवान राम का, भगवान हनुमान का अपने सर पे बांध रहा है, भगवा चोले में रम गया है। क्यों? उनके अंदर डर खत्म हो गई, उनको विश्वास हो गया मैं उसी भारत में हूं जहां भगवान राम रहा करते थे, और उनके लिबास में मुझको रहना चाहिए। आज देश बदल रहा है हर मामले में। जहां देखिए, आप नितिन गडकरी जी बोले हैं, उनके सड़कों का जाल देख लीजिए आप। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से कुर्सी पर बैठाया, मैं दावा कर सकता हूं कि पूरे विश्व में भारत का एक अपना नाम रहेगा, अपना इतिहास रहेगा। देखा जाए यहाँ से 5 साल काफी सांसद है, माता जी भी सांसद रही, लेकिन चीनी मिल की दुर्दशा वही बनी रही, जबकि उनके पति क्या? देखिए, जैसे चीनी मिल की बात है भाई साहब, बता दूं आपको, हम बहुत बड़ा नेता न हुए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता हूं, है ना? अब ये मुद्दा आज आप चुनाव टाइम उठा रहे हैं। आप सम्मानित पत्रकार हैं, 5 साल माननीय भौर जी यहाँ सांसद रहे, 5 साल माता जी सांसद रही, तो आपका कैमरा माता जी के सामने जाना चाहिए था। चीनी मिल की दुर्दशा क्यों है? सदन में पास हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने 6.5। अच्छा देखिए भाई साहब, बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में 8 चीनी मिलों के उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव पास किया है। माननीय सांसद जी इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी, और जब दिल्ली की सभा में मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी ये प्रस्ताव गया था। उसी के बाद ये कैबिनेट ने पास किया है। 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो केवल पैसा आना शेष है। फिर भी इस सत्र को चलाने के लिए मिल के विशेष मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, और पिछले सालों से की अपेक्षा इस वर्ष जो है चीनी मिल सबसे सुचारू रूप से चली, और 1 हफ्ते में किसानों का भुगतान हो गया, कर्मचारियों को उनका वेतन मिल गया, ना कोई आंदोलन, ना धरना, ना प्रदर्शन। ये माननीय सांसद जी के विशेष जो है योगदान से संभव हो सके।